मैं हूं सुनील और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर चलता हूं बॉटल कूलर में कंप्रेसर कैसे फिट करते हैं और इसमें गैस चार्जिंग कैसे करते हैं और इसकी सर्विसिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भाई चैनल पे नया आया है वह इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि उसे हर अपडेट मिलती रहे और आपका प्यार हमारे साथ में बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते हैं यह वीडियो को। दोस्तों यह विजी कूलर 400 लीटर वोल्टास कंपनी का है और इस विजी कूलर में हम गोदरेज का G93 मॉडल का कंप्रेसर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये कंप्रेसर गोदरेज का है G93 और इसे इस मशीन में फिट करना है। और इस मशीन में PHK 9417J YJE सीरीज़ का कंप्रेसर फिट है। तो आज हमें इस मशीन से इसे रिमूव करना है और दूसरा कंप्रेसर फिट करना है जो कि हमने अभी बताए हैं। और ये कंप्रेसर है, अब हम इसे रिमूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कैपेसिटर, रिले, एसेसरीज को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए ओवरलोड, रिले, कैपेसिटर हमने ओपन कर रखे हैं। अब इसमें 10 MFD का कैपेसिटर और रिले लगा है 94 वाला और 40 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ था, तो इसे हमने निकाल दिया है। इसके बाद में इसकी स्लीव को हटाना है और ये सारे स्क्रू को ओपन कर लेना है। अपने पास में जो भी स्पेनर रखे हुए रहते हैं उसी से इसे खोल लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों यह चीज़ें करने के लिए हमें साफ़ सफाई का भी खास कर ध्यान रखना है और हर सामान को संभाल कर भी रखना है ताकि हमें इसे पुनः फिट करना पड़े। तो हर नट बोल्ट या जो भी एसेसरीज है उन्हें संभाल कर रखना है और धीरे धीरे करके हम इसमें जो 4 बोल्ट लगे हुए हैं उन चारों बोल्ट को 1 बाय 1 करके खोल लेना है। और इसके बाद में इस यूनिट के अंदर में गैस डली हुई होती है, तो यह चार्जिंग लाइन है, इसे हम ट्यूब कटर की सहायता से कुछ इस तरह से काट लेते हैं और गैस को बाहर कर देंगे ताकि हमें कोई काम करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर की गैस होती है और यह कोई भी दुर्घटना में का कारण बन सकती है। इसलिए हमें इसे ओपन कर लेना है और खुले वातावरण में गैस को उड़ाना चाहिए। कई बार इन यूनिट में ज्वलनशील गैस भी हो सकती है। हाइड्रोकार्बन या फिर 600 नंबर की जो गैस आती है वह ज्वलनशील गैस होती है। तो गैस को खुले में ला देना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी सक्शन लाइन को ओपन करना है। हिट करके काटना नहीं चाहिए पाइप को, क्योंकि काटने से पाइप छोटे होते जाते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से हम प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए इस पाइप को ओपन कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ओपन हो चुका है। इसके बाद में ये डिस्चार्ज लाइन है, तो इस डिस्चार्ज लाइन को भी इसी तरह से हीट करके ओपन कर लेना है। ध्यान रहे टेम्परेचर का खासकर ध्यान रखना है। यदि आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं तो यह पाइप टूटने का डर होता है। और ये कॉपर ट्यूब है, कॉपर ट्यूब वैसे ही बहुत नाजुक होता है। ये चार्जिंग लाइन है, हम इसे भी इसी तरह से हिट करके ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए ये भी ओपन हो चुका है।
अब हमने जो तीनों पाइप जो थे ओपन कर लिए हैं और अब हम नए कंप्रेसर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये बॉक्स में पैकिंग था तो इसे हमने आपके सामने ओपन कर रहे हैं। ये है, अब इसके अंदर हमें कंप्रेसर प्लस इसकी एसेसरीज देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, G90 मॉडल का कंप्रेसर है, इसकी रिले एसेसरीज है, साथ में 50 mFD का कैपेसिटर दिया हुआ है, 60 mFD का है, 61 mFD। ये है, देखो बहुत ही शानदार कंप्रेसर है। ये LG MA88 मॉडल का कंप्रेसर आता है, उसी को देखते हुए गोदरेज कंपनी ने भी इस कंप्रेसर को लॉन्च किया है। पावर कूल के नाम से यह कंप्रेसर आता है और GE90 मॉडल का है। इसे हम डीप फ्रीज़र में भी फिट कर सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने इसमें सारी एसेसरीज दे रखी है, साथ में कैपेसिटर दे रखा है। इसके ग्रोमेट हम फिट कर लेंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों, यह ग्रोमेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वही वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से मशीन में बहुत साउंड आती है। तो ये सारी ग्रोमेट है 4, ये चारों ग्रोमेट को अच्छे से फिट कर लेना है और साथ में इसमें सिम्स लगी हुई होती है, वो भी फिट कर लेना है। सिम्स ये ग्रोमेट को ख़राब होने से बचाती है, तो सिम्स को भी लगाना चाहिए। और इसमें वाशर और नट बोल्ट भी दे रखे हैं, तो हम ये नट बोल्ट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से ही लगी थी, तो हमें इसी नट बोल्ट को यूज़ कर लेना है। अब ये देखिए, इसमें इसका स्टैंड यहाँ पर प्रॉपर फिटिंग में नहीं आ रहा है, हमें इसे एडजस्ट करते हुए सेट कर लेना है। देखिए कितना अच्छा। इसमें नट बोल्ट कस लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, वोल्टास कंपनी का, इसे विजी कूलर भी कहते हैं और बॉटल कूलर भी कह सकते हैं, आप जो भी नाम से पुकारो। ये देखिए, हो गया हमारा कंप्रेसर फिट। अब हमें सबसे पहले इसकी डिस्चार्ज लाइन को फिट कर लेना है। ये चार्जिंग लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है और ये सक्शन लाइन है। ये 3 लाइन होती है, 3 लाइन के अलावा चौथी लाइन नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डिस्चार्ज लाइन को जोड़ना है और इसके बाद कंडेंसर कॉइल को प्रेस करना है। तो ये हम इसे पहले सेट कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, इसमें किसी ने पाइप इसमें फिट नहीं हो रहा था ट्यूब, तो हमने एक ओवर साइज़ का ट्यूब का टुकड़ा ले रखा है और इसे इसमें जॉइंट कर लेते हैं इस ट्यूब में, और उसके बाद इसे कंप्रेसर में कुछ इस तरह से फिट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर ट्यूब का व्यास कम नहीं होना चाहिए। यदि कॉपर ट्यूब में छोटी ट्यूब यदि हम फंसाते हैं, फिट करते हैं, तो उसका प्रॉपर प्रेशर कंडेंसर तक नहीं जाएगा और दबाव में डिफरेंस पैदा करेगा। इसलिए हमें उससे ओवर साइज़ की ट्यूब को फिट करना है। तो ये देखिए, हम इसे व्यवस्थित रूप से ब्रेजिंग कर लेंगे और यहाँ टेम्परेचर का खासकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि हम टेम्परेचर को सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं तो लीकेज की संभावना बढ़ जाती है और ब्रेजिंग अच्छे से नहीं होती और लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें टेम्परेचर खासकर मेंटेन करना है और उसके बाद इस ट्यूब को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, हमारा प्रॉपर
तरीके से ब्रेजिंग हो चुका है। अब इसे हम कुछ समय के लिए ठंडा होने देते हैं, तब तक हम इसमें रिले एक्सेसरीज लगा देते हैं। देखिए इसमें स्टार्ट और रन कैपेसिटर दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो इसके हम कनेक्शन कर लेंगे। इस रिले में 2 पॉइंट छोटी दिए हैं और 2 पॉइंट छोटे और 2 पॉइंट बड़े। तो छोटे पॉइंट में छोटे थिम्बल पिन लगाना है और एक पॉइंट में बड़ी थिम्बल पिन दी है तो बड़ी लगा लेना है। अब हमने पुराना कैपेसिटर रिले एक्सेसरीज निकाल लेना है और इसके बाद जो नया रिले जो कि कंप्रेसर के साथ में आया हुआ है उसके साथ में हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए इसमें हमने न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जोड़ दी है रिले और OLP में। कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग में इसे फिट कर लेते हैं कंप्रेसर की टर्मिनल में। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिले ठीक तरह से फिट हो जाए। उसके बाद कैपेसिटर की सही जगह चूज़ करते हुए उसे भी सेट कर देंगे। तो हम सबसे पहले यूनिट को स्टार्ट करते हैं और डिस्चार्ज लाइन को या कंडेंसर कॉइल को फ्लैश कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने पावर दिया है और ये यूनिट ऑन हो चुका है। अब हम इसे फ्लैश करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम कंडेंसर कॉइल को तो फ्लैश कर ही लिया है, इसके बाद एवापरेटर को भी फ्लैश कर लेते हैं। एवापरेटर मतलब कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल को फ्लैश करने के बाद इसे कंप्रेसर में जोड़ लेना है या कंप्रेसर की सक्शन लाइन में इसे फिट करना है। ये देखिए हम इसे अच्छे से फ्लैश कर लेते हैं। कई बार इस ऑपरेटर के अंदर ऑयल होता है तो ऑयल के कारण कूलिंग में दिक्कत आ जाती है, प्रॉपर कूलिंग नहीं होती है। तो ऑयल पूरी तरह से साफ़ हो जाना चाहिए। इसका कंप्रेसर ख़राब ही हुआ था तो इसमें ऑयल नहीं हो सकता है, फिर भी हम इसे फ्लैश कर लेते हैं। इसका यह फिल्टर है, हम इस फिल्टर को चेंज कर सकते हैं या यदि आपको ऐसा लगे कि यह फिल्टर ठीक है तो हम इस फिल्टर को ही लगा रहने दे सकते हैं, इसी में हम काम चला सकते हैं। और यदि ऐसा लग रहा है कि यह फिल्टर ख़राब हो चुका है तो हम इस फिल्टर को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक पाइप साइड में दिया हुआ था तो उसे हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद हम सक्शन लाइन को ब्रेजिंग कर लेते हैं। इसे भी अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करते हुए इसे भी जॉइंट कर लेना है। देखिए दोस्तों हमारे पास में गोदरेज कंपनी की ओरिजिनल कॉपर रॉड रखी हुई है और यहाँ पे फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कॉपर टू लोहे के पाइप में यदि जॉइंट करना है तो वहाँ पर आपको फ्लक्स की आवश्यकता पड़ती है। कॉपर टू कॉपर वाले जॉइंट में आपको फ्लक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है और गोदरेज की रॉड बहुत शानदार होती है। इसमें जो भी ब्रेजिंग करते हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेजिंग हो जाता है और लीकेज की संभावना नहीं रहती, क्योंकि यह रॉड पूरी तरह से हीट होने के बाद फैल जाती है। तो अब हम इसमें अपनी चार्जिंग लाइन फिट कर लेना है कुछ इस तरह से। चार्जिंग लाइन के लिए हमें एक चार्जिंग निप्पल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों हमने इस तरह से इसमें कंप्रेसर के साथ में चार्जिंग लाइन को जोड़ लेना है। इसे भी जो मेथड
मैंने बताया हूँ उसी मेथड के अनुसार आप इसे भी जोड़ लें टेम्परेचर मेंटेन करते हुए। दोस्तों, जब भी आप जॉइंट करते हैं तो खासकर टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बताया जा रहा हूँ कि टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर ही इसमें सबसे मेन रोल होता है। आपके जितने भी ब्रेजिंग होते हैं सारे ब्रेजिंग में टेम्परेचर का खेल होता है। यदि आप टेम्परेचर मेंटेन करते हुए जॉइंट नहीं लगाओगे तो लीकेज होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग लाइन भी जुड़ चुकी है। अब हम इसमें एक चार्जिंग निप्पल का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पर स्विचिंग कर लेना है इस तरह से फ्लेयरिंग ब्लॉक, और ये देखिए हेक्सागोनल छड़ से हमने इसमें फ्लेयर कर लिया है, स्विचिंग कर लिया, सॉरी, ये स्विचिंग हो चुका है। और अब हम इसे भी वॉच की सहायता से ब्रीजिंग कर लेना है और इस तरह से हम इसमें चार्जिंग लाइन और प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज लगाकर इसको वैक्यूम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम दोस्तों इसमें सेल्फ वैक्यूम करेंगे। लगभग रूल्स के हिसाब से 15 मिनट के लिए सेल्फ वैक्यूम ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, ये यूनिट रिटर्न करंट दे रहा था तो हमने हैंड ग्लव्स पहन रखे हैं। अभी देखिए वैक्यूम प्रोसेस धीरे धीरे चल रही है। कंप्रेसर भी ओवरहीट नहीं हो रहा है, कंप्रेसर किसी भी प्रकार की साउंड नहीं कर रहा है और यह कंप्रेसर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें साउंड बिल्कुल भी नहीं के बराबर आती है। तो दोस्तों, ये हमारा अब वैक्यूम हो चुका है और अब गैस चार्जिंग करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इसके लिए हमें दूसरे चार्जिंग लाइन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम हाइड्रोकार्बन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यह मौसम बरसात का है। तो बरसात के मौसम में 134 गैस चोक मारती है, सिस्टम को चोक कर देती है। तो इसमें हम हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें चोकिंग की समस्या ना के बराबर होती है दोस्तों। तो इसमें भी हमें 15 PSI लगभग गैस चार्ज करना होता है और समथिंग 100 ग्राम के आसपास इसमें गैस लगती है। तो इस तरह से हम गैस चार्जिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी गैस लगभग कंप्लीट होने में ही है। तो हम धीरे धीरे इसमें गैस चार्ज करते हैं, एकदम से गैस नहीं डालना चाहिए, अन्यथा कंप्रेसर के ऊपर में अधिक लोड पड़ता है और कई बार कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, कंप्रेसर साउंड करने लगता है। इसलिए गैस धीरे धीरे छोड़िएगा। ये देखिए, धीरे धीरे हम लोग इसमें गैस चार्जिंग करते जाइए और रुक रुक कर करना है। 5 मिनट 7 मिनट का ब्रेक देते जाए और धीरे धीरे गैस छोड़ते जाए। तो कंप्रेसर भी साउंड नहीं करेगा और हमारी गैस वेस्ट भी नहीं होगी, नहीं तो हमें गैस उड़ाना पड़ सकता है। ये देखिए, धीरे धीरे हम इसमें गैस बढ़ाते जा रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ से ही उल्टा हो जाता है, इसमें गैस थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम इसकी गैस का प्रेशर कम कर लेंगे कुछ इस तरह से हमने। तो भाई, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपका प्यार हमारे साथ में बना रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।